इस लेसन में हम लोग लीफलेट के बारे में बात करेंगे और उसी को डिज़ाइन करके भी देखेंगे। हम लोगों ने ब्रोशर देखा और फ्लायर देखा। अच्छा, बिल्कुल उसी फैमिली से, जिस फैमिली से ब्रोशर और फ्लायर का ताल्लुक है, उसी से जो लीफलेट है इसका भी ताल्लुक है। ये भी एक ऐसा प्रमोशनल मटेरियल होता है जो कि आपको किसी भी आउटडोर जगह पे आमतौर पे, या कभी आपकी अखबार या आपके मैगज़ीन के अंदर बंद करके कहीं पे भी आपको कोई भी जो है वो पकड़ा सकता है। इसके ऊपर कोई भी प्रमोशनल या एडवर्टाइज़मेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसका ताल्लुक किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस वगैरह से हो सकता है। अच्छा जी, जो लीफलेट होता है इसके बारे में कुछ चंद इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो ये हैं कि एक तो अ, आम तौर पे ज़्यादातर ये सिंगल पेज डॉक्यूमेंट होता है और इसको फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पे प्रिंट किया जा सकता है। और उसके अलावा इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो बहुत बेहतर होती है एज़ कंपेयर टू फ्लायर। तो हम लोग जो है वो अभी एक लीफलेट जो डिज़ाइन करने वाले हैं वो एक रेस्टोरेंट का, एक जो हमने सोचा है खुद से, एक हमने आइडिया क्रिएट किया है एक फ़र्ज़ी रेस्टोरेंट का, उसके ऊपर हम एक लीफलेट डिज़ाइन करके देखेंगे। तो मैं आपको उसके साइज़ के हवाले से बताऊँगा और फिर जो है वो आपको मैं डिज़ाइन करके दिखाऊँगा लीफलेट। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे ये मैंने एबीसी फ़ास्ट फ़ूड के नाम से एक लोगो जो है ये फ़र्ज़ी तौर पे डिज़ाइन किया है और इसी के हवाले से हम जो है वो लीफ़लेट जो है वो अभी क्रिएट करेंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन जो है वो जो प्राइसेज़ हैं उसके हवाले से भी यहाँ पे बना के रखी हुई हैं। ये जस्ट मैंने अरेंजमेंट की हुई है और इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये एक-एक लाइन मैंने लिख के उसके बाद उसको मैंने अलाइन किया हुआ है, दैट्स इट। तो ये भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको सबसे पहले जो एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो है जी साइज़ के हवाले से। साइज़ेज़ जो होते हैं लीफलेट के वो आम तौर पे ए4 भी होता है और ए4 से हाफ भी होता है। ठीक है जी? और हम ओरिएंटेशन इसकी चेंज कर सकते हैं और इसको हम लैंडस्केप ओरिएंटेशन के अंदर भी जो है वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैंने ये देखें ओरिएंटेशन लैंडस्केप ले ली है ए4 साइज़ लेके, और इसकी विड्थ जो है वो मैं हाफ़ करने वाला हूँ। 11.693 को मैं हाफ़ करूँगा 5.85, और विड्थ मैंने हाफ़ कर दी, हाइट मैंने वही रहने दी। याद रखें ओरिएंटेशन मेरी इस वक़्त लैंडस्केप है, बाकी नीचे सीएमवाईके और 300 डीपीआई ये वही सारी पीपीआई सॉरी ये मेरी वही सारी पहले वाली सेटिंग्स हैं, मैं क्रिएट करता हूँ। अब ये मेरे पास एक साइड आ गई है मेरे लीफलेट की, यानी कि फ्रंट साइड जो है वो बन गई है। अब मैं आर्टबोर्ड टूल पे जाके इसी को ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से डुप्लिकेट कर लेता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पे मैं अपना फ्रंट साइड जो है वो क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं बैक साइड जो है वो लीफलेट की क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपना लोगो जो है उसको यहाँ पे लेके आता हूँ। अच्छा, लोगो अरेंज करने से पहले मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लूँगा और इस रेक्टेंगल को मैं ये येलो कलर जो है ये देना चाह रहा हूँ, क्योंकि फ़ास्ट फ़ूड है और फ़ास्ट फ़ूड के हवाले से जो कलर्स होते हैं वो कुछ थोड़े जो है वो ब्राइट कलर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं इसी को डुप्लिकेट करके ब्लैक कलर का एक और बॉक्स जो है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ और इस बॉक्स को मैं शिफ्ट और ऑल्ट की मदद से थोड़ा अंदर की तरफ ले आता हूँ। बेसिकली मैंने एक जो है वो माउंट सॉर्ट ऑफ जो है वो मैंने क्रिएट कर लिया है और अब इसके अंदर जो है वो मैं अपनी जो लीफलेट है उसकी चीज़ें जो है वो डिज़ाइन करूँगा। अभी मैं अपना लोगो ले आया जी, इसको मैं जनाब अली कर लेता हूँ अरेंज, अलाइन। यहाँ पे सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि मेरे पास एक इमेज पड़ा हुआ है, उस इमेज को मैं लेके आता हूँ। ये एक बर्गर का इमेज जो है बड़ा ज़बरदस्त सा मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसको मैं सबसे पहले एम्बेड कर लेता हूँ। एम्बेड करके इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ और यहाँ पे मैं अब इसको प्लेस करूँगा। अच्छा, अब इसको इस तरह से फ्लैट रखने की बजाय मैं क्या करता हूँ कि मैं एक कोई सी शेप जो है वो क्रिएट करके उसके अंदर इसको जो है वो मैं क्लिप मास्क कर दूँगा। तो मैं पेन टूल की मदद से यहाँ पे एक कोई सी शेप जो है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि ये मैंने एक शेप जो है ये बना ली। इसका कलर आपको पता है मैटर नहीं करता, क्योंकि आपने इसको सिर्फ़ जो है वो क्लिप करने के लिए इस्तेमाल करना है। अब ये जो है डबल क्लिक करके मैं इसको अपने बर्गर को जो एक्चुअल इमेज है मेरा उसको मैं ज़रा थोड़ा-सा अरेंज करता हूँ, प्लेस करता हूँ। आई थिंक दिस इज़ नाउ फेयर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये मेरे पास जो है वो मेरा बर्गर जो है वो
क्लिप मास्क होके आ गया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाना चाह रहा हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करने चाह रहा हूँ टेक्स्ट। इसको मैं वाइट कलर दे दूंगा, क्योंकि हम ब्लैक के ऊपर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम इसको रिवर्स में निकाल लेते हैं। इसको मैं टाइटल के तौर पे बेसिकली यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ अभी। ऑल्ट की मदद से मैं इसको जो है वो कर लेता हूँ डुप्लिकेट। यहाँ पे हमारे पास एक फ़ॉन्ट है, ये अगेन एक बड़ा स्टाइलिश सा और शिक किस्म का मॉडर्न सा फ़ॉन्ट है। इसी के अंदर मैं इसको जो है वो अपने सारे टेक्स्ट को जो है वो लेके जाऊँगा। इसको मैं बोल्ड के अंदर लिख रहा हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। अब इनको मैं अरेंज कर लूँगा। इसी तरह से ये जो है इसका भी मैं फ़ॉन्ट चेंज करूँगा, बोल्ड, और इसको मैं उसी साइज़ का ले आऊँगा जिस साइज़ का मैंने फास्ट को लिखा है, और इसको मैं ले आऊँगा नीचे। अभी ये सारे टेक्स्ट को मैंने कर लिया जनाब अली अरेंज। इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ, कंट्रोल जी। ठीक है जी, ये ब्लैक के ऊपर वाइट के अंदर ये फॉन्ट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब यहाँ पे नीचे हम एक तो बना लेते हैं जनाब अपना एक फुटर। इसको हम दे देते हैं प्योर वाइट कलर। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करके यहाँ पे जो है वो मैं इसको प्योर वाइट कलर जो है वो मैं इसको दे दूँगा, और इसको मैं अरेंज करके ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ। बिल्कुल सही है। अब मैं इसके अंदर लिखूँगा जी वेबसाइट ABC फूड fastfood.com। इसका फ़ॉन्ट जो है वो मैं चेंज कर दूँगा। यहाँ पे इसका मैं फ़ॉन्ट जो है वो देने लगा हूँ जी कैलिबरी, और इसको बल्कि हम लिख लेंगे स्मॉल कैप्स के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं अब इसकी जो स्पेसिंग है वो मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी स्पेसिंग कर देता हूँ 200, और 200 स्पेसिंग करने के बाद ये जो बाहर मेरी एक शेप थी इसके साथ मैं इसको अलाइन करके इसको मैं यहाँ पे वापस रख रहा हूँ। तो ये मेरी यहाँ पे नीचे जो है वो वेबसाइट आ गई है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग वेबसाइट के साथ साथ जो है वो अपने क्लाइंट का फेसबुक का पेज जो है वो भी आप दे सकते हैं, और इंस्टाग्राम और जो दूसरे जो सोशल मीडिया के जो लिंक्स होते हैं वो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीवरी के हवाले से। इसका मैं कलर चेंज करूँगा, वाइट करूँगा, और इसको मैं कर दूँगा थोड़ा सा बोल्ड। बल्कि इसका फ़ॉन्ट मैं जो है वो वही वाला लगाने वाला हूँ जो ऊपर हमने यूज़ किया था बोल्ड में, ताकि जो हमारा जो मैसेज है वो ज़रा इंटरेस्टिंग लगे। क्योंकि ये हमारी जो लाइन है होम डिलीवरी अवेलेबल वाली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तकरीबन तमाम ही जो इस तरह के रेस्टोरेंट्स होते हैं वो होम डिलीवरी जो है उसकी ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और वो उनके क्लाइंट्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ होती है। अच्छा जी, इसी को मैं डुप्लिकेट करके नीचे लेके आ रहा हूँ, और यहाँ पे मैं अब सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो लिख रहा हूँ डमी टेक्स्ट। यहाँ पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट के बारे में हो सकती है, किसी ख़ास स्पेशल डिश के हवाले से हो सकती है, या कोई ख़ास सर्विस अगर जो आपका क्लाइंट है वो ऑफ़र कर रहा है तो उसके हवाले से आप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं। इसका साइज़ मैं थोड़ा-सा छोटा कर लूँगा, और इसको मैं थोड़ा-सा ले आऊँगा सेंटर में। येस, दैट्स इट। अच्छा जी, ये मेरा जो फ्रंट है वो तकरीबन किसी हद तक तैयार हो गया। अब मैं बैकग्राउंड के लिए मैंने यहाँ पे ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो की हुई थी, ये मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, और उससे पहले मैं ये जो येलो कलर का मैंने बॉक्स लिया हुआ था वो मैं अपने दूसरे आर्टबोर्ड के अंदर लेके जा रहा हूँ। इसी तरह से ये जो ब्लैक वाला मेरा बॉक्स था इसको भी मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, और इन दोनों को अब मैं करने लगा हूँ अलाइन। अच्छा जी, यहाँ पे हम जो ये मैंने इन्फॉर्मेशन जो है ये मैंने बना के रखी हुई है, और इसको जो है वो मैं प्लेस कर देता हूँ इस वाली जगह पे। इसके अलावा यहाँ पे ये लोगो जो है वो भी मैं रिपीट कर दूँगा।
क्योंकि बैक साइड के ऊपर भी लोगो जो है वो अगर आ जाए तो जो है वो ब्रांडिंग जो है वो आ जाती है क्लाइंट की, तो लिहाजा यहाँ पे मैं लोगो जो है इसको यूज़ करूँगा, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा छोटा साइज़ के अंदर कंपैरेटिवली जो फ्रंट के ऊपर मैंने यूज़ किया था उसकी निस्बत में इसको कंपैरेटिवली काफ़ी छोटे साइज़ में यहाँ पे यूज़ करूँगा, क्योंकि एक्चुअली ये रिपीट ही हो रहा है। अच्छा जी, तो ये आपका जो है वो लीफलेट जो है वो तैयार है। यहाँ पे हम यस, ये एक मैंने लाइन जो है वो बना के रखी हुई है जनाबी अली फ्रंट के लिए। ये है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं तो फेसबुक वगैरह के हवाले से, और वो सारी हम जो है यहाँ पे क्लाइंट के हवाले से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे बना लेते हैं। इसके नीचे हम एक और जो है वो यहाँ पे बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। जो मैंने टेक्स्ट रखा हुआ है इसको मैं करता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट, और जो मेरा बॉक्स है इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। तो ये अब जो है यहाँ पे आके कंट्रोल वाई हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करती है ऑप्शन। ये देखें जी, वायर फ्रेम मोड में जाके हमने उसको देख लिया एंड दैट्स इट। ये अलाइनमेंट भी हमारी इसकी बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारी जो है तमाम इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी थी हमारे लीफलेट के अंदर वो हमने जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दी हमारी लीफलेट में, और हमारा लीफलेट जो है वो तैयार है। आई होप कि अब आपको लीफलेट के हवाले से समझ आ गई होगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ब्राइट कलर्स इस्तेमाल करने की वजह भी ये है क्योंकि जब प्रिंटिंग क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर हो तो ब्राइट कलर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं हमारे डिज़ाइन के अंदर। लिहाजा आप लोगों ने जो है वो इसी तरह से लीफलेट वगैरह जब भी आपको आपका क्लाइंट कहे तो वो आप इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन कर सकते हैं इलस्ट्रेटर में। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से कोई और चीज़ लेके हाजिर होऊंगा और उसके ऊपर बात करेंगे।